हेलो दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आज दोस्तों बात करेंगे लोकसभा चुनाव का जो तीसरा चरण है 7 मई को, इसकी एक ही बहुत ही हॉट सीट बदायूं के बारे में। दोस्तों, बदायूं जो कि गंगा नदी के बीच में बसा हुआ शहर है, बदायूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। बदायूं दोस्तों एक ज़माना था जब समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। वो ज़माना क्या था, हम कह सकते हैं कि आज भी समाजवादी पार्टी का मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आजमगढ़ की तरह एक बदायूं बहुत ही बड़ा किला रहा है समाजवादी पार्टी का। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1996 से लेकर 2019 तक बदायूं की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। कोई भी पार्टी समाजवादी पार्टी के किले में सैन नहीं लगा पाई है। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट के बारे में। इससे पहले दोस्तों वीडियो आगे स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, इससे मोटिवेशन मिलती है और नई नई सीट के बारे में इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग प्यार बनाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर। दोस्तों आइए बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की बदायूं सीट के बारे में। दोस्तों मैं बदायूं के बारे में बता दूं, 2014 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ, उस समय भी बदायूं लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगा पाई थी। 2009 में वहाँ से धर्मेंद्र यादव सांसद थे। 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिर से धर्मेंद्र यादव पर दाव लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से विगेश पाठक को चुनाव लड़ाया। करीब 1,66,000 वोटों से भारी बहुमत से धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था 2014 लोकसभा के चुनाव में। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की एक और लोकसभा उस पर कब्जा कर लिया। जैसे 2019 में फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था उस पर सेंध लगा दी बीजेपी ने, उसी तरह बदायूं में भी सेंध लग गई। लगातार तीसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से धर्मेंद्र यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों संघमित्रा मौर्य को वहां से चुनाव लड़ाया। संघमित्रा मौर्य को आप जानते ही होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि किसी ज़माने में बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी के। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनको चुनाव लड़ाया। दोस्तों जो संघमित्रा मौर्य, जो शाक्य समाज है, बदायूं में शाक्य समाज अच्छी खासी जनसंख्या में है, शाक्य समाज। तो इसी को देखते हुए, जातिगत आंकड़े को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को बदायूं लोकसभा 2019 का टिकट दिया। दिलचस्प मुकाबला हुआ। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, 2019 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलीम इकबाल शेरवानी, जी हाँ दोस्तों, सलीम इकबाल शेरवानी, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही कद्दावर नेता रहे समाजवादी पार्टी के। मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आजम खां के बाद कोई दूसरे नंबर का कद्दावर नेता मुस्लिम है तो वो है सलीम इकबाल शेरवानी। 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री भारत सरकार सलीम इकबाल शेरवानी रहे हैं। लेकिन 2019 से चुनाव से पहले उनको सीट टिकट ना देके वो नाराज़ हो गया, कांग्रेस में चले गए और उन्होंने कांग्रेस से बदायूं लोकसभा सीट से अपना पर्चा भर दिया। बदायूं से 4 से 5 बार वो सांसद भी रहे। तो आप इस बात से लगा सकते हैं कितने कद्दावर नेता रहे सलीम इकबाल शेरवानी। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ। करीब 50,000 के करीब वोट सलीम इकबाल शेरवानी को कांग्रेस पार्टी को मिले और 18,000 वोटों से संघमित्रा मौर्य चुनाव जीत गई। 18,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। अगर सलीम इकबाल शेरवानी कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़े होते तो मैं कह सकता हूं कि चौथी बार धर्मेंद्र यादव बदायूं लोकसभा जीत जाते। बदायूं लोकसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप भी लगे कि जनता ने हमें जिताया है, प्रशासन ने हमें हराया है 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का किला फतह करा। 2019 लोकसभा में धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। अब बात करते हैं दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहले वहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी टिकट काट दी। चाचा शिवपाल यादव को धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव को टिकट दिया बदायूं का। जब चाचा शिवपाल बदायूं पहुंचे टिकट मिलने के बाद, तो उन्होंने जो भी वहाँ के मुस्लिम समाज में बिखराव था, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता, सबको एक करा।
शिवपाल सिंह यादव के बारे में बता दूं कि पर्दे के पीछे संगठन पर अगर किसी समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छी पकड़ किसी की है तो वो शिवपाल सिंह यादव की है। मुलायम सिंह यादव के ज़माने के टाइम से शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है। पर्दे के पीछे संगठन पर बहुत अच्छी पकड़ शिवपाल यादव रखते हैं। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के इस समय के अगर वो पर्दे के पीछे संगठन में चाणक्य किसी को कहा जा सकता है तो वो शिवपाल सिंह यादव है। दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के जो भी वहाँ के मुस्लिम नेता थे उन सबको समाजवादी पार्टी में शामिल कराया और पूरे संगठन को एक करा। जो भी उनका संगठन वहाँ बिखरा हुआ था बदायूं में समाजवादी पार्टी का, सबको एक सुई के डोरे में पोया, सबको एक करा और अखिलेश यादव पर दबाव बनाया कि इस बार आदित्य यादव को वहाँ से सीट दो मेरी जगह। क्योंकि धर्मेंद्र यादव जो मुलायम अखिलेश के भाई हैं वो भी राजनीति में आए, वो भी सांसद रहे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव वो भी सांसद रहे, रामगोपाल यादव के लड़के। तो शिवपाल ने भी कहा कि मैं भी अपने बेटे की चुनावी राजनीति में लॉन्चिंग करना चाह रहा हूँ। दबाव पड़ा अखिलेश यादव पर, आखिरकार शिवपाल सिंह की टिकट काट के आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार भले ही दोस्तों आज के टाइम में आदित्य यादव है, लेकिन चेहरे के पीछे जो पूरा बागडोर संभाल रहे हैं बदायूं लोकसभा का वो शिवपाल सिंह यादव संभाल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है बदायूं लोकसभा सीट पर। आदित्य यादव की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई है, लॉन्च हो गई है। तो दोस्तों, इसी बात से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कितनी प्रतिष्ठा की सीट है बदायूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2024 के चुनाव में यहाँ से उन्होंने दुर्ग विजय साक्य को टिकट दिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम खां को टिकट दिया है। लेकिन मोमडन कैंडिडेट बसपा का है, लेकिन उससे समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम कोर वोट है वो बिखराव नहीं होगा। पूरा वहाँ का जो भी आंकड़ा आ रहा है समझ में निकल के मुस्लिम मतदाता पूरा एक है, पूरा एकजुट होकर वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा साम दाम दंड भेद कह सकते हैं कि पूरी दाव लगा दिया है बदायूं लोकसभा को बचाने के लिए, अपने किले को बचाने के लिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 18 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ 3 बार बदायूं का दौरा कर चुके हैं, 3 बार बदायूं में जनसभा में शामिल हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को स्पेशली बदायूं की गिन्नौर विधानसभा पर योगी आदित्यनाथ के साथ एक रैली कराई है, स्पेशली एमपी के सीएम को। क्यों कि समाजवादी पार्टी का जो यादव कोर वोट है उसमें डेंट लगाए जा सकते हैं और कुछ यादव भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। मोहन यादव आए थे गिन्नौर में, उन्होंने गिन्नौर विधानसभा के बारे में मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की किला है गिन्नौर विधानसभा। एक समय था जब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव 1,88,000 वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे गिन्नौर विधानसभा से। तो आप इससे लगा सकते हैं गिन्नौर समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा किला है। मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ ने गिन्नौर में सभा करी। मोहन यादव ने कहा कि मैं एक देखो छोटा सा कार्यकर्ता था, यादव हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का। लेकिन दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी वहाँ यादव नेताओं को अपनों को ला के कर दे, लेकिन यादव वहाँ का एकजुट होकर, मुस्लिम एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। अब यहाँ की मैं आपको जातिगत आंकड़े बता दूँ, करीब 4 लाख यहाँ पर यादव मतदाता है बदायूं पर, करीब 3.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, करीब 2.5 लाख यहाँ पर ओबीसी गैर यादव जिसमें आपका साक्य आते हैं, मौर्य आते हैं, सैनी आते हैं, जाट आते हैं, 2.5 लाख है। और करीब 2.5 लाख की क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण भी हैं यहाँ पर, और करीब 1.25 लाख यहाँ पर दलित समाज है। दोस्तों, 2019 में बीजेपी के जीतने का एक कारण ये भी रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बदायूं लोकसभा सीट गई थी सपा के खाते में। तो जो बहुजन समाजवादी का कोर वोटर था जाटव समाज, उसने सपा को वोट न देके बीजेपी के साथ वो गया था, क्योंकि हाथी का चुनाव चिन्ह था नहीं। बहुजन समाज का जो कोर वोटर है जाटव समाज, अगर वहाँ हाथी का चुनाव चिन्ह से नहीं मिलता तो वो भाजपा के साथ जाता है, ना कि वो साइकिल के साथ। लेकिन इस बार हाथी का चुनाव चिन्ह है, बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, तो जो जाटव समाज है वो पूरा हाथी पर जाएगा। तो ये भी एक डेंट है बीजेपी के लिए, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये था पूरा बदायूं लोकसभा का आपको जातिगत आंकड़ा। बाकी वहाँ पर क्षत्रियों ने भी एक महासभा करी है, क्षत्रिय भी वहाँ से नाराज हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार 400 पार, ये उनके लिए बैकफायर साबित हो रहा है। इसका कारण ये है कि वहाँ के लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सोच रहे हैं कि 400 तो हम जीत ही जाएंगे, 1 सीट हार जाएंगे तो इससे क्या है, केंद्र में तो हमारी सरकार बन ही जाएगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उत्साह उसका गिरा हुआ है, या तो प्रत्याशी की वजह से कह लो, या वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के मुद्दे हैं उसकी वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पीछे चल रही है
और अखिलेश यादव भी गुन्नौर में अलग सभा करके आए हैं, सहसवान अलग विधानसभा में सभा कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी 3 बार बदायूं में दौरा कर चुके हैं। शिवपाल यादव डटे पड़े हैं, बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ प्रतिष्ठा का दाव लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ और शिवपाल सिंह यादव की प्रतिष्ठा का दाव है बदायूं लोकसभा। अब इन सबको समीकरणों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस समय समाजवादी पार्टी वहाँ एज है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। बाकी देखते हैं 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो सामने हैं, लेकिन इस समय कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो खोया हुआ किला था 2019 का, समाजवादी पार्टी इस बार उस किले को बचाने में कामयाब हो सकती है। और आदित्य यादव की जो राजनीति में एंट्री हुई है, सीधे लोकसभा का सदस्य वो बन सकते हैं। बाकी शिवपाल सिंह यादव पूरे साम दाम दंड भेद पूरी चाणक्य का दिमाग ला के पूरा बूथ बूथ पर एक कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं और पार्टी को जिताने के लिए एकत्र हो रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगला आप किस लोकसभा के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।